राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मेरी हो गई है सुबह की मॉर्निंग, उठ गई हूँ मैं सो के और आ गई हूँ मैं किचन में। ये देखिए, अभी देखती हूँ किचन में क्या करना है मुझे। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने चाय बना लिया। सुबह आज मैं 6 बजे उठी थी। 6 बजे उठने के बाद सीधे मैं किचन में आई और एक तरफ चढ़ा दिया चाय और दूसरी तरफ मैंने दाल रख दिया था इंडक्शन पर। और दाल जब तक पकेगा और चाय तब तक, चाय तो बन गई थी। तो मैं यहाँ नहाने आ गई थी। तो यहाँ पे मैं बाल धुल के नहा ली हूँ, मतलब हेयर वॉश की हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए तो जैसे सोफ़े का कवर ववर थोड़ा गंदा था तो मैंने सोचा धुल दो, क्योंकि आज मुझे अपने ससुराल मतलब अपने घर जाना था। तो काम भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा था, घर भी बहुत गंदा हो रखा था। और अभी सारी बहनें थी तो बिल्कुल जैसे इस समय तबीयत भी थोड़ा कम सही चल रही थी, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था साफ करो। जैसे देखती थी ना कि बहुत गंदा है, मतलब सारा चीज़ घर भी गंदा हो रखा है और बेडशीट उठ ये सोफ़ा कवर ववर। पर वही है ना कि मन नहीं कर रहा था। अभी सब लोग थे तो नहीं किए, लेकिन सब लोग कल चले गए तो आज मैं भी अपने घर जाने वाली हूँ। तो ये यहाँ पे सुबह मैं उठी जैसे तो किचन का सारा काम अपना निपटाते हुए मैंने बीच बीच में अपना वो सब भी कर रही थी। तो मैंने वॉशिंग मशीन में कवर सारा डाल दिया था और ताकि वो भी साफ़ होता रहे। और यहाँ उसके बाद में आ गई थी किचन में इंडक्शन साफ़ करना था, क्योंकि जैसे दाल चावल सब्ज़ी सारी बन गई थी। तो ये सब लाइट जैसे रहता है तो इंडक्शन पे ही हो जाता है। तो गैस पे रोटी बनती है। तो यहाँ सब हो गया था तो इंडक्शन का काम नहीं था। तो हमने सोचा इसको साफ़ करते हैं, क्योंकि दूध भी ऑयल करना था तो उसको रखना था इसी वजह से। तो उसके बाद मैंने किचन को साफ़ किया और यहाँ पे जो छोटे मोटे जैसे हम लोगों ने चाय पिया था छोटा मोटा जो बर्तन था वो सब भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मेरा चावल पक गया था। अब बीच में लाइट भी कट गई थी। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला पर वहाँ पे लाइट कट गई है। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ गैस जैसे लाइट कटी थी तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया था चावल को। तो यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर लिया और अपना थोड़ा सा बाल साफ़ करके, जैसे कि पानी गिरता रहता है तो मैंने कपड़ा लगा लिया था बाल में, जैसे कि उससे पानी थोड़ा सा सूख जाता है। तो यहाँ पे ऐसे हल्के से बाल में, गीले बाल तो वैसे मैं नहीं झाड़ती हूँ पर खाना बनाना है तो बाल वैसे भी झड़ते हैं। तो इसी वजह से मैंने ना अपने बाल को थोड़ा सा वो करके सिंदूर लगा के इसको मैंने यहाँ पे क्लचर लगा लिया। जैसे गीला बाल है तो उठोगी इससे ओ पानी भी नहीं झड़ेगा और सूख भी उठो जाएगा उठो अच्छे उठो से, उठो। बस बाल भी नहीं झड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ आए तो हमारी बिटिया रानी सो रही है, इनको उठा रहे हैं तो ये उठ नहीं रही हैं। अभी टाइम यही 8-9 के करीब हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा सारा हो गया है जो मतलब कि जैसे था, और सोफ़ा ओफ़ा का कवर ओवर मैंने डाल दिया था। उसके बाद यहाँ आए तो मेरी बुआ जी भी आई हैं, जैसे उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो वो भी आई हैं। तो वो भी यहीं पे लेटी थी, बगल में चारपाई लगा हुआ था। तो अभी वो मतलब बाहर गई हैं। तो यहाँ पे जितने सारे कपड़े थे इस बैठका मतलब बैठका है ये, तो इसको मैं सारा साफ़ कर दूँगी। आज सोच रही हूँ जैसे जाना है आ, तो सोच रहे थे कि घर को थोड़ा साफ़ कर दें। मम्मी अकेली कितना काम करेंगी, क्योंकि अकेली रहती हैं और घर भी बहुत बड़ा होता है पड़ जाता है। तो मम्मी साफ़ भी करती रहती हैं पर कितना साफ़ करें। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ मुझे गंदा दिख रहा है। मन तो कर रहा था कि मैं साफ़ कर दूँ, पर वही है तबीयत की वजह से ना जैसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं साफ़ करूँ। तो फिर आज मैं हिम्मत करके और तो करने लगी। तो वहाँ मैंने बैठकर साफ़ कर दिया था। वहाँ पे जितने कपड़े उपड़े थे मैंने फ़ोल्ड करके एक साइड में रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे आटा लगा के रोटी भी बनानी थी, क्योंकि रोटी बना लेंगे तो उसके बाद ही आगे काम करेंगे। क्योंकि वो तबीयत भी नहीं ठीक है तो उनको जैसे दवा खाती हैं तो सुबह में तो उनको खाना भी चाहिए होता है। तो यहाँ मैं 9 बजे रोटी बना रही थी। रोटी बना के जैसे सबको खाना दे दूँगी और उसके बाद अपना काम करके मैं घर की साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन गई है। अब मैं खाना पीना सबको दे दूँगी और उसके बाद चलती हूँ साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि अभी जैसे 9 बज रहा है तो मुझे वही 1-1:30 बजे करीब निकलना भी था अपने घर के लिए। तो काम भी मुझे फटाफट निपटाना था। मम्मी तो बोल रही थी कि रहने दो मैं कर लूँगी बाद में। मैं सोच रही थी करने के लिए, काफ़ी दिन हो गया और कर लूँगी। तो मैंने कहा नहीं रहने दो, अभी जैसे है टाइम तब तक मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं कई दिन से देख रही हूँ जब से आई ना
जैसे घर गंदा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये होता है कि साफ़ सफाई कर दो, साफ़ सफाई रहता है तो अच्छा लगता है, कोई आता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जैसे बीच बीच में कोई आ भी जा रहे हैं, इस समय भाई थोड़ी मेरी तबीयत कम सही है तो कोई ना कोई आ भी जाता है देखने उखने के लिए, तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हम कहे मम्मी कैसे अकेले साफ़ करेंगी, इसलिए मैंने सोचा कि साफ़ कर देती हूँ। तो एक एक काम अपना जैसे किचन का और काम करके मैंने कवर ववर जो था वॉशिंग मशीन में डाल दिया था धुलने के लिए, और बेड का मैंने पहले साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं जैसे आके रोटी खाना बनाई, सबको खिलाया पिलाया, बुआ को दिया, वो अपना दवा ववा खाए, उनको सब देने के बाद मैं आ गई यहाँ पे। तो ये मेरे भाभी का कमरा है, वो जैसे रहती नहीं है, वो बाहर रहती है, होती तो वो खुद साफ़ करती पर इस समय थी नहीं, और काफ़ी टाइम हो गया उनको आए हुए, तो जैसे थोड़े जाले वाले लग गए थे और थोड़ा सा गंदा भी मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि मेरे भाई इसी में अभी जैसे छुट्टी चल रही है तो छोटे वाले भाई भी हैं, बड़े वाले भी आए थे, सब बहनें भी थी, सब बहनें भी चले गए, बड़े वाले भाई भी चले गए और छोटे वाले अभी हैं तो इसी में रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ कर देती हूँ, जाले वाले लग गए हैं, घर में भी लग गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, मम्मी कर नहीं पाई थी। और तो मैंने सोचा कि चलो अब मायके में यही तो होता है, बेटियां जाती हैं तो फिर ये होता है ना कि कितना कर दो कि थोड़ा मम्मी पापा को थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो बस वही था, तो मैंने सोचा कि वो करेंगे, परेशान होंगे और काफ़ी बड़ा घर भी पड़ जाता है तो अकेले दिक्कत होगी उनको। तो बस फिर क्या था, मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी फटाफट कर देती हूँ, अब 3-4 घंटा के लिए मेरे पास समय है, तब तक में हो जाएगा क्योंकि सारा काम हो गया था, बस है घर की साफ़ सफाई करनी। तो बस यहाँ पे मैं लग गई फटाफट भाभी की कमरा साफ़ करने। वो है तो मुझसे छोटी, पर आप लोगों को बताने के लिए मैं बोल रही हूँ, नहीं तो उनको उनका मैं उनका जैसे नाम है तो मैं नाम लेके उनको बुलाती हूँ क्योंकि वो मुझसे छोटी हैं, और भाई बहन में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे ये जितना सारा सामान रहता है यहीं पे से ये लोग फेंक देते हैं, रख देते हैं, तो काफ़ी कबाड़ मुझे दिख रहा था, मैंने सोचा कि साफ़ कर देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे इनके अलमारी जो थे उसको मैंने सब साफ़ किया, और यहाँ पे सिंगारदान पे भी काफ़ी धूल जम गए थे। और जब से जैसे भाभी गई हैं तो ये कमरा बंद पड़ा हुआ था, और कितना भी अभी 4 दिन के लिए भी बंद कर दो ना तो धूल मिट्टी जम ही जाते हैं। तो एक परत के धूल मिट्टी यहाँ पे जम गए थे, और मम्मी भी यहाँ पे नहीं आती क्योंकि ये पीछे साइड है, तो जैसे कि इसमें ताला लगा देती हैं, आगे की तरफ रहती हैं, तो यहाँ पे जल्दी उनका भी आना जाना नहीं हो पाता है, तो बंद था। अभी भाई जैसे रह रहे हैं तो इसी वजह से मैं हम लोग भी जब थे तो इसी में हमेशा रहते थे क्योंकि इसमें एसी लगी थी, ठंडा लगता है, और सब लोग यहीं बैठते थे, यहीं रहते थे, यहीं खाना पीना सब होता था, तो जैसे अच्छा लगता था। तो अभी सब जैसे चली गई तो मैंने सोचा चलो अब मैं अकेली हूँ, फटाफट अब मुझे भी जाना है और घर भी गंदा है, मम्मी अकेले परेशान होंगी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई अपने साफ़ सफाई में कामों में, तो आप लोग देख ही सकते हैं। होता है ना जैसे कि अब घर में जाओ, और आज मैं कई दिन से सोच रही थी, पर वही होता है ना कि जैसे मन तो करता है कि साफ़ कर दूँ, फिर इतना बड़ा घर देख के और फिर अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। देख के तो ये होता था कि मैं इसको जल्दी से साफ़ कर दूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जब गंदगी ना रखो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और मायके में जाओ अगर मम्मी हैं और इतना काम भी रहता है उनको, और सब करना भी पड़ता है, तो कितना काम करेंगे अकेले, तो ये होता है थोड़ा सा काम करा दो तो हेल्प हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं चली जाऊँगी और फिर मम्मी को साफ़ करना पड़ेगा, तो अच्छा भी नहीं लगता है, अकेले कितना काम करेंगी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा जितना इनका अलमारी बेड जो भी मतलब जितना सारा सामान था, यहाँ पे सोफ़ा भी एक रखी है बैठने के लिए, पहले रहती थी तो अपना रखी थी जैसे कि अकेली अपना जैसे कोई आया तो बैठ गया। तो यहाँ पे मैंने सारा साफ़ कर दिया, पानी कपड़ा जैसे गीला थोड़ा करके सारा मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ पे जो जैसे एसी चलती है रात में तो ठंडा लगता है, भाई सोते हैं तो यहाँ पे कंबल निकाल के रखे हैं, तो वो सब भी मैं फ़ोल्ड करके एक साइड में रख दूँगी। उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू। अभी दिखाती हूँ फ्रेंड्स मेरा कितना बड़ा घर है, मतलब सारे कमरों में जब लगाऊँगी तो काफ़ी लंबा घर है। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी, जितना यहाँ पे है कोने कोना, मतलब जितना कोना सारा जाला तोड़ना और पोंछना साफ़ सफाई बिल्कुल मैं इसको कर दूँगी। तो बेड का मेरा हो गया तो ये कमरा भी हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर
किचन का सफाई करूँगी, क्योंकि किचन में भी डिब्बा मतलब जैसे सब इधर उधर हो गया है, वो भी बहुत बेकार लग रहा था। तो इसके बाद मैं वहाँ किचन में करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए कितना कबाड़ निकला है, इसको मैं अभी यहीं पे रख दूँगी, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा है और ये मम्मी बोल रही है रहने दो, मैं कर लूँगी। सोच रही थी आज कई दिनों से करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं कर दे रही हूँ, और बाकी जो रह जाएगा आप अपना मतलब बाहर से अपना साफ़ कर लीजिएगा, बाकी मैं कर दे रही हूँ। तो यहाँ मैं कमरा जैसे पूरा था, तो इसको साफ़ करने के बाद जितना यहाँ पे था ये देखिए सब साफ़ हो गया, कितना अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। तो इस कमरे को भी मैंने साफ़ कर दिया। यहाँ पे अभी कवर तो मैंने धुल गया है, अभी डाला नहीं है, क्योंकि बीच में लाइट कटी थी, अभी तो आ गई, मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स स्टैंड जैसे मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे बहुत मैनेज करना पड़ता है, मतलब मैं कैसे वीडियो यहाँ शूट करती हूँ, कैसे बनाई हूँ, मैं ही जानती हूँ। तो अभी तक तो जैसे सब थी तो मन भी नहीं किया, और मैंने सोचा मैं करूँगी तो वीडियो कौन बनाएगा, इसी के चक्कर में मैंने किया भी नहीं। फिर आज मैं सोची कि अब आज सफाई कर ही दो, आज मन लगाई थी, तो फिर सोचे कि चलो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ किसी तरह शूट कर लूँ। तो बस ये हुआ कि शूट कर रही थी तो हो भी गया अच्छे से, मुझे तो लगा शायद अच्छे से नहीं हो पाएगा, पर हो गया, किसी तरह से जुगाड़ लगा लगा के मैंने कर लिया शूट यहाँ का सारा वीडियो। तो यहाँ कमरा साफ़ किया, उसका जितना कूड़ा था मैंने बाहर निकाल दिया है। अब किचन का करूँगी, तो किचन में भी अभी देख सकते हैं कितना गंदा है, मतलब कि काफ़ी दिन हो गया। मम्मी जैसे अब टार रोड पे तो चढ़ेंगी नहीं, क्योंकि मम्मी का थोड़ा एज भी हो गया है, और जितने अच्छे से हम लोग साफ़ कर लेंगे उतने अच्छे से मम्मी नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे जितना चीज़ होता है ना, जैसे कि जो ख़राब चीज़ होता है, और ये होता है कि अभी इसका काम नहीं है, रख दे रहे हैं बाद में, तो ऊपर जो होता है मतलब ऊपर ही फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कबाड़ निकला है। तो यहाँ पे मेरा एक बार का कपड़ा धुल गया है, इसको मैं निकाल के रख दूँगी, एक बार पहले मैंने धुल लिया था, तो एक बार ये भी धुल गया है, तो इसको मैं डाल दूँगी, सब कुछ सूखता रहेगा। जैसे कि सूख जाएगा तो मैं सारा काम करने के बाद सारे सोफे पे कवर भी लगा दूँगी, अगर समय रहेगा तो, नहीं रहेगा तो मम्मी लोग अपना लगा लेंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई छत पे डाल दूँगी सारे कपड़े। तो मायके से जाना होता है ना, तो ये होता है कितना काम कर दो कि थोड़ा सा आराम मिल जाएगा मम्मी को। अब भाभी होती ये लोग होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपना करते ये लोग, लेकिन मम्मी अकेली हैं तो ये होता है ना कि जितना कर दो उतना ही आराम रहेगा, और नहीं तो अकेले कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़ा डाल रही थी, तो हमारी बिटिया रानी सो के उठ के आ गई है रोते रोते, तो उनको लेके थोड़ा सा मैंने जैसे थोड़ी देर ले लिया, उसके बाद समझाया तो वो खेलने लगी अपने भैया के साथ। तो उसके बाद यहाँ से डाल के मैं दूसरी साइड डाल दी हूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एलोवेरा भी चाहिए था, और तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ ये बगल में चाची का घर है, यहाँ पे ये लोग नहीं रहती हैं, बहुत पुराना घर है, तो ये रहती हैं दूसरे जैसे खेत में दूसरी जगह बनवा ली है, तो यहाँ एलोवेरा लगाई हैं। तो यहाँ से मैं एलोवेरा थोड़ा तोड़ के, जो चौड़ी पत्तियाँ थी ना उसको मैंने तोड़ के पहले ही रख लिया था, ये देखिए यहाँ पे मैंने रख लिया है। और ये 3 मैंने जड़ से उखाड़ा है, क्योंकि इसको ले जाऊँगी मैं तो गमले में लगा दूँगी, तो वहाँ रहेगा, तो जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो अपना तोड़ सकती हूँ वहाँ पे। तो मैं वहाँ से 3 पेड़ लेके आ गई हूँ, और जो बाकी था तो उसको मैंने एक पन्नी में ले ली हूँ। और यहाँ पे और क्या कड़ी पत्ती भी मैं लाई हूँ बहुत सारा, एक पन्नी पॉलीथीन में उसको भी डाल के रखी हूँ। तो ये सब मैं लेके जाऊँगी अपने घर, तो क्योंकि कड़ी पत्ती होती है वहाँ पे वैसे नहीं मिलता है। अब आई थी तो अपने घर पे ही था, तो काफ़ी तोड़ ली हूँ, तो उसको ले जाऊँगी फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने जैसे कपड़ा डाल दिया तो वो सूखता रहेगा, तो यहाँ पे मैं कर लूँगी अपना साफ़ सफाई, मतलब किचन का भी। फ्रेंड्स बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो फ़िलहाल आज तो पूरा वीडियो मैं आप सबको नहीं दिखा पाऊँगी, बट जितना हो सके उतना दिखाऊँगी, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो आप सबको देखने में भी दिक्कत होती है, जैसे पूरा आप लोग वॉच नहीं करते हैं। तो इसलिए इसको मैं 2 भाग में बनाऊँगी, जहाँ से आज मैं एंड करूँगी वहाँ से कल मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किचन की सफाई मैं कर रही हूँ, तो ऊपर का जितना सामान था मैंने नीचे निकाल के सारा, जो डिब्बे उब्बे थे सारा मैंने नीचे निकाल के रख दिया है। अब यहाँ ऊपर मैं इसको झाड़ दूँगी। जो जाले वाले थे मैंने उसको साफ़ कर दिए हैं,
और एक एक कमरा, जैसे एक एक चीज़ कमरा मैं साफ़ करती जा रही हूँ। उसको साफ़ करने के बाद जैसे उसका जाला भी तोड़ती हूँ, तो फिर उसके बाद उसको मैं साफ़ करती हूँ। तो उसका जो कूड़ा उड़ा रहता है उसको मैं दरवाजे के बाहर कर दे रही हूँ, अभी पूरा नहीं कर रही हूँ। तो कमरा कमरा साफ़ करके बाहर निकाल दूँगी। तो सारे कमरे जब साफ़ हो जाएंगे फिर मैं पूरा घर में झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ऊपर साफ़ कर दिया था। ऊपर साफ़ करने के बाद जितने सारे डिब्बे मुझे ऊपर रखने हैं, मैंने ऊपर पेपर भी बिछा दिया है। तो जितने सारे हैं तो उसको मैं ना पानी कपड़ा गीला कर ली हूँ। तो मैंने जैसे कपड़े को कर लिया है गीला, तो उससे ना मैं पूरा डिब्बा, जैसे जितने सारे डिब्बे हैं जिसका मतलब डेली यूज नहीं, जो डिब्बे नहीं होते हैं जिसमें मतलब जैसे कभी कभी होते हैं, तो उसको सारे मैंने ना पोंछ पोंछ के ऊपर रख दिया है। मिक्सर सब मैंने ऊपर रख दिया है। और नीचे वही अभी नीचे नहीं साफ़ की हूँ। ये देखिए नीचे का डिब्बा भी मैंने सारा निकाल के रख दिया है। अभी उसको भी साफ़ करके इस पर भी मैं पेपर बिछा दूँगी सारे पे। देखिए साफ़ हो गया सारा, मैंने डिब्बा जितना है सारा नीचे रख दिया है। इस पे भी पेपर बिछा के मैं इसको भी साफ़ गीले कपड़े से साफ़ करके सारा मैं ऊपर रख दूँगी। तो ये भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद मैं लगाऊँगी नीचे झाड़ू। तो यहाँ पे देखिए इस पे भी मैंने पूरे पूरे अलमारी में मैंने वो पेपर बिछा दिए हैं। ऊपर वाले तो मैंने बिछा के उस पे सारे रख दिए हैं। अब नीचे वाले जैसे ट्रे कप ये सब जो और डेली यूज जैसे हल्दी नमक ये सब होता है ना, जो डेली यूज वाले सामान होते हैं उसको मैं नीचे रखूँगी। तो यहाँ पे जैसे काजू बादाम कल पापा लाए थे, तो वो भी ऐसे पैकेट में पड़ा था, तो उसको भी मैंने डिब्बों साफ़ करके उसको मैंने भर दिया। तो यहाँ पे और तो मैंने रख दिया है, थोड़ा बहुत सामान है तो भी रख दूँगी। तो यहाँ मैं नीचे लगा लूँगी झाड़ू, नीचे भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना कूड़ा निकला है। जैसे काफ़ी दिन हो जाता है ना, तो कूड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मम्मी उतना साफ़ नहीं कर पाती हैं अभी, जितना मतलब कि जैसे हम लोग कर लेती हैं उस हिसाब